एप्पल जो एक समय इंडिया में व्यापार करने के लिए आना नहीं चाहता था, भारत में व्यापार करने से कतराता था, भारत को सबनिस मार्केट मानता था, फाइनली 2023 में एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आ गए और अपना पहला स्टोर भी खोल दिया और मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दी और यहाँ आके वड़ा पाव खा रहे हैं। आखिर इतना मेहरबान भारत पर क्यों हो रहा है? 2010 से पहले तो चीन पे मेहरबान था, सारा प्यार चीन में बांट रहा था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एप्पल को भारत आना पड़ा, एप्पल को भारत की याद आने लगी? तो भैया आज बात होने वाली है एप्पल की और जानने वाले हैं एप्पल के इंडिया आने के पीछे का क्या कारण है और एप्पल को स्टोर खोलने में 25 साल क्यों लग गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यूं तो एप्पल भारत में 1997 से ही है। शुरुआत में एप्पल ने मैकिन्टोश को भारत में लॉन्च किया था। यह है मैकिन्टोश की तस्वीर। 1984 में मैकिन्टोश को अमेरिका में लॉन्च किया था। उसके बाद 1997 में भारत में मैकिन्टोश को लॉन्च किया गया, जो एक प्रोग्रामिंग भाषा के बिना सेल होने वाला पहला कंप्यूटर था। और एप्पल ने पूरा फोकस मैकिन्टोश को बेचने में इंडिया में लगा दिया और किसी प्रोडक्ट को इंडिया में उस समय लॉन्च नहीं किया। वो उस समय इंडिया में अदर प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कतराते थे क्योंकि वो भारतीय बाजार को सबनिस मार्केट मानता था। उस समय वो इंडिया को गरीब देश की तरह देखते थे। उस समय हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी, देश की इकोनॉमी में रफ्तार नहीं था, लोगों के जेब में पैसे नहीं होते थे, देश में लोगों के पास रोजगार नहीं था और ऐसे में या तो हम सस्ती चीज़ों को खरीदना चाहते थे या तो वैल्यू फॉर मनी, एप्पल जैसे प्रीमियम और लग्जरी चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे कहाँ थे। और ये बात एप्पल को भी पता था, इसलिए उस समय इंडिया को एप्पल ने ज़्यादा भाव नहीं दिया। वो उस समय चाइना को लेकर सीरियस था क्योंकि उस समय चाइना की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, चाइना की डिस्पोजेबल इनकम अच्छी थी, उस समय चाइना की पॉपुलेशन भी अच्छी थी और उस समय वहाँ यूथ भी बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा थे और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ता था, लो कॉस्ट प्रोडक्शन था। इसलिए चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग करा के चाइना में ही बेचते थे और चाइना से ही अदर देशों में एक्सपोर्ट करते थे। उस समय 95% से ज़्यादा उत्पादन चाइना में हो रहा था। एप्पल का 25% सेल चाइना से आता था, हर चौथा फोन चाइना में बिकता था। एप्पल का धंधा मस्त चल रहा था। वो उस समय चाइना को लेकर बहुत बिजी था और उसी समय चाइना ग्लोबल फैक्ट्री बन रहा था। जितने भी बड़े बड़े देश की कंपनियां थी वो व्यापार के लिए चाइना को फर्स्ट प्रेफरेंस देने लगे थे। 1990 में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल वैल्यू मात्र 3% था और वहीं 2018 आते आते तक 25% बढ़ गया। 70% मोबाइल वर्ल्ड का चाइना में बन रहा था, 60% जूते वर्ल्ड का चाइना बना रहा था, 74% सोलर सेल चाइना बना रहा था, 80% एयर कंडीशन वर्ल्ड का चाइना बना रहा था, 60% सीमेंट अकेले वर्ल्ड का चाइना बना रहा था, 50% कोल प्रोडक्शन चाइना कर रहा था, 50% स्टील का प्रोडक्शन चाइना कर रहा था, 50% सेब जो पूरी दुनिया मिलके खा रही है उसे चाइना अकेले प्रोड्यूस कर रहा था, अकेले उसका उत्पादन कर रहा था। और ऐसे में चीन की जीडीपी 2008 में 4.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया और 2009 आते आते वो 5 ट्रिलियन तक को छू गया। अमेरिका के 90% झंडे चाइना बना रहा था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, क्लॉथ, टॉयज, सीमेंट चाइना से ही इम्पोर्ट होता था। और ऐसे में वर्ल्ड के बड़े बड़े देश चीन पे तो डिपेंडेंट हो रहे थे, साथ में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पे डिपेंडेंट हो चुकी थी। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना पे डिपेंडेंट हो चुकी थी क्योंकि उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग उस समय चाइना में ही हो रहा था, सारा उत्पादन चाइना के भरोसे था। और फिर 2008 से 10 के बीच में ही चाइना जापान को पीछे छोड़ के सेकेंड इकोनॉमी वाला देश बन गया। उसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई और इससे अमेरिका को लगा कि अभी वो जापान को पीछे छोड़ के आगे निकला है, हो सकता है कल को वो मुझे भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। और ऐसे में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार करना थोड़ा कम कर दिया और जो देश और कंपनी चाइना पर डिपेंडेंट हो चुके थे उन्होंने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को काम में लाना शुरू किया। और जितनी भी कंपनी या देश थे जो चाइना पे डिपेंडेंट हो चुके थे 2008 के बाद चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया। तो एप्पल के भी 90% फोन चाइना में ही बनते थे, तो एप्पल ने भी दिमाग लगाना शुरू किया और 2013 से एप्पल ने भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। एप्पल ने चाइना में तो अपना बेस रखा ही क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन सस्ता है और सेल भी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन एप्पल चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच तो टेंशन का माहौल तो है ही, साथ साथ में अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर भी शुरू हो चुका है
और ऐसे में कोई व्यापार के लिए कोई कड़ा रूल ना आ जाए जिसके कारण कंपनियों को नुकसान हो झेलना पड़े। इसलिए एप्पल चाइना के बाद एक और कंट्री में अपना बेस बनाना चाहते हैं ताकि कल को एप्पल को कोई प्रॉब्लम ना हो और एक देश हाथ से निकले तो कोई दूसरा देश हाथ में रहे ताकि वहां पे वो बड़ी मात्रा में व्यापार कर सके और प्रोडक्शन अपना कर पाए। और इसलिए एप्पल ने चाइना की रिप्लेसमेंट के लिए प्लान किया, उसके बारे में सोचा और चाइना का रिप्लेसमेंट चाहिए तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सके। और भैया एप्पल को लगा वो देश है भारत, वो देश है इंडिया। भारत 2023 में उसी पोजीशन पे है जहां 1990 में चाइना था। 1990 के बाद चाइना सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी थी और 2023 में भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। 1990 के बाद चाइना के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे थे, आज इंडिया के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं। यूँ 1990 में चाइना में यूथ बहुत ज़्यादा थे, आज 2023 में इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है। और इसलिए एप्पल ने चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के लिए भारत को चुना। और फिर एप्पल ने जनवरी 2016 में एप्पल स्टोर खोलने के लिए भारत सरकार को आवेदन भेजा। मई 2016 में खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की बात का डिस्कस हुआ। और ठीक उसके एक साल बाद 2017 में एप्पल ने विस्ट्रॉन के साथ मिलकर आईफोन SE मॉडल को भारत के बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत की। वहीं जहां 2020 में भारत में एप्पल के फोन 1% बनते थे, वहीं अब 2023 में एप्पल के 7% फोन भारत में बनने लगे। 2021 में एप्पल ने 34,000 करोड़ का सेल किया। वहीं 2022 में एप्पल की कुल सेल 6 बिलियन थी। 2021 से 22 में एप्पल का सेल एक साल में सिर्फ 50% बढ़ गया। जहां पूरे वर्ल्ड में एप्पल की रेवेन्यू 8% की दर से बढ़ रहा है, वहीं भारत में एप्पल की रेवेन्यू 45% की दर से बढ़ रहा है। भारत में हर साल 15 करोड़ से ज्यादा मोबाइल का सेल होता है, जो कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है भारत में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक का टोटल व्यापार 400 बिलियन का हो जाएगा। इंडिया में जो प्रीमियम फोन का मार्केट है वो बढ़ गया। पहले जहां 30,000 से ऊपर के फोन 100 में 4 बिकते थे, वहीं अब 100 में 7 बिकने लगे। 2008 से 2018 तक में एप्पल ने 10 करोड़ फोन बेचा है। और एप्पल ने अपने सेल को बढ़ाने के लिए 2018 में भारत के जो सेल मैनेजमेंट की टीम थी एप्पल की, उसे पूरी तरह से चेंज करके एक नई टीम ला दी है, जिसमें नोकिया के आशीष चौधरी को एप्पल ने इंडिया में सेल मैनेजमेंट की टीम का हेड बनाया है। आशीष चौधरी को एप्पल ने स्पेशली अपॉइंट किया है क्योंकि आशीष चौधरी 2018 से पहले नोकिया में थे और उन्होंने भारत के मार्केट को अच्छे से समझ के नोकिया के मोबाइल को बहुत बेचा है। और आशीष चौधरी भारत के मार्केट को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए उसे स्पेशली एप्पल ने अपॉइंट किया। एप्पल ने आईफोन को बेचने के लिए जितने भी सेल के प्रिंसिपल है सारे काम में ले रहा है और अपने मार्केट साइज को बड़ा करने में लगा है। फर्स्ट में एप्पल ने सेल के लिए प्रीमियम रिटेल काउंटर में अपना मोबाइल बेच रहे हैं। आपने इमेजिन का स्टोर देखा होगा, वहाँ पे एप्पल के सेल हो रहे हैं, वहाँ पे एप्पल के सेल होते हैं। उसके बाद एप्पल ने प्रीमियम रीसेलर को भी लॉन्च किया है, वहाँ पे सेकेंड हैंड आईफोन जो है उसकी डील भी वहाँ पे हो रही है। उसके बाद लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर में भी, जहाँ हर ब्रांड के फोन मिलते हैं, एप्पल ने भी बेचना शुरू कर दिया है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर तो बेच ही रहे हैं। और 2020 में एप्पल ने खुद का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया है। और जो थोड़ा बचा खुचा था वो 2023 में एप्पल स्टोर खोल के पूरा कर दिया। और अभी तक एप्पल ने वर्ल्ड के 25 से 26 देशों में अपना स्टोर खोल चुका है, जिसमें अमेरिका में 272 स्टोर है, उसके बाद चीन में 45 स्टोर है, उसके बाद ब्रिटेन में 39 स्टोर है। और ये रही लिस्ट, देख लीजिए आप। और भारत में अभी 2 खुले हैं। एप्पल के स्टोर खोलने के पीछे का कारण है एप्पल के मार्केट साइज को बड़ा करना और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना और अपने स्टोर के थ्रू एप्पल के अदर प्रोडक्ट को सेल में फोकस करना। और अभी एप्पल का प्लान है आईफोन के साथ साथ मैकबुक, आईपैड, एप्पल टीवी, एयरटैग, एप्पल पेंसिल, एप्पल वॉच और जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट है, और इन सभी प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाना है। एप्पल के इंडिया में स्टोर खोलने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कॉस्ट सेविंग। इंडिया में लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चीन के मुकाबले कम लगता है।
जिससे एप्पल और अदर स्मार्टफोन कंपनियों को प्रोडक्शन में बेनिफिट होगा। सेकेंड में लोकल मार्केट ग्रोथ। भारत एक बड़ा स्मार्टफोन मार्केट तो है ही, साथ में स्मार्टफोन मार्केट में ग्रोथ भी देखा गया है और लोकल प्रोडक्शन से कंपनियों को कस्टमाइज ऑप्शन और बेटर प्राइसिंग मिल सकता है। थर्ड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो चार्ज लगते थे वो बच सकता है। और फोर्थ में भैया सप्लाई चेन, एक ही मैन्युफैक्चरिंग हब पर डिपेंडेंट रहना एप्पल के लिए भी नुकसान था, इसलिए वो भारत आके भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी चाइना पर से डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना चाहते हैं। एप्पल के लिए अभी भारत में ताइवान की 3 कंपनियां फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, ये तीनों कंपनियां एप्पल के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है भारत में। कंपनी ने 2022 में सिर्फ वर्ल्ड लेवल में $191 अरब के आईफोन और 38.36 अरब डॉलर के वेयरबेल, घरेलू और एसेसरीज बेची है और 2023 की पहली 3 माही में उसकी मार्केट शेयर 59% थी। तो भैया जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।